तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। बांग्लादेश ने 2015 में भारत को फैक्ट्री बनाने के लिए दी गई जमीन को वापस ले लिया। अब उस जमीन को चीन को दे दिया। चीन बनाएगा उस जमीन पर ड्रोन फैक्ट्री। भारत के लिए बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के इटावा में मोहम्मद गौरी के सेनापति शमसुद्दीन की मजार पर चलेगा बुलडोजर। योगी सरकार ने बताई है अवैध। यूएन में ईरान के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रस्ताव पर भारत ने नहीं डाला वोट। ईरान का खुलकर किया समर्थन। चीन पाकिस्तान भी साथ में ईरान के आए नजर। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाने पर 5 मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश ने मोदी सरकार को दिया झटका। भारत से जमीन छीनकर चीन को दे दी। जी दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश ने चटगांव में भारत को दी गई जमीन को अब देने से मना कर दिया है और उस जमीन का आवंटन बांग्लादेश ने भारत के लिए रद्द कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस जमीन को भारत से छीनकर यूनिस सरकार ने ये जमीन चीन को फैक्ट्री बनाने के लिए दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 850 एकड़ में फैली इस जमीन में इस साल के अंत तक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। चीन ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी राजी हो गया है। यहाँ मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन बनेंगे। चटगांव प्लांट भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के बाद ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि पहले ये ज़मीन भारत को बांग्लादेश ने दी थी, लेकिन अब बांग्लादेश ने भारत से ये ज़मीन छीन ली है और चीन को ड्रोन बनाने के लिए ये ज़मीन दे दी है, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी ओर चीन ने बीते साल बांग्लादेश को 20 जे और 10 CE फाइटर जेट देने की भी बात कही है और ये सप्लाई भी इस साल के अंत में शुरू हो जाएगी। तो ये भारत के लिए बड़ा झटका है। 2015 में बांग्लादेश ने भारत को ये ज़मीन देने की बात कही थी और समझौता किया था, लेकिन अब 2025 में दोस्तों किस तरीके से बांग्लादेश ने भारत से गद्दारी करते हुए भारत से ये ज़मीन ले ली है, उसका आवंटन रद्द कर दिया है और चीन को ये ज़मीन दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इटावा में मोहम्मद गौरी के सेनापति शमसुद्दीन की तोड़ी जाएगी मजार। योगी सरकार ने दिया आदेश। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है तब से लगातार मुसलमानों के दरगाह और मज़ारों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अब ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के इटावा में फिर से देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा के फिसर बन में मौजूद इस्लामी मोहम्मद गौरी के सेनापति शमसुद्दीन की सैकड़ों साल पुरानी मजार को अब बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। इस मजार को इटावा वासी बीहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से पुकारते हैं। इसकी मुख्य दीवार पर मुस्लिमों को आकर्षित करने को लिखा है, ये कुदरत की शान, यहाँ शेर आता है, अपनी पूंछ से झाड़ू इस दर पर लगाता है। वहीं आपको बता दें कि इस मजार पर सालाना उर्स भी लगाया जाता है। साथ ही गुरुवार को बड़ी संख्या में मुस्लिम तबके से जुड़े लोग अकीदत पेश करने पहुंचे, लेकिन अब ये वहां पर बंद हो गया है और अब दोस्तों इस पर कभी भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस को 3 जनवरी को आई शिकायत के बाद इस मजार को अवैध बताया गया और इसके खिलाफ नोटिस दे दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूएन में अमेरिका के खिलाफ ईरान के समर्थन में भारत ने किया वोट। चीन पाकिस्तान भी आए एक साथ। जी दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका में चल रहे तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 39वें विशेष सत्र में भारत पाकिस्तान चीन एक साथ नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि ईरान में मानव अधिकारों की स्थिति को लेकर पश्चिमी देशों द्वारा लाए गए निंदा प्रस्ताव पर भारत ने न केवल खुलकर ईरान का बचाव किया, बल्कि प्रस्ताव के विरोध में नो वोट डालकर अमेरिका और यूरोपीय देशों को तगड़ा झटका दिया।
आमतौर पर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर तटस्थ रहने वाले भारत ने इस बार स्पष्ट पक्ष देकर अपनी विदेशी नीति में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। भारत ने यह भी संकेत दिया है कि भारत किसी पश्चिमी देश के दबाव में काम नहीं करेगा। भारत स्वतंत्र है और वो स्वतंत्रता से अपने मन के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार ही काम करेगा। इसी के साथ ये भी दोस्तों गणित देखने को मिला है कि जहां ईरान के समर्थन में भारत ने वोट किया, तो दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन पाकिस्तान ने भी ईरान के समर्थन में वोट किया और पश्चिमी देशों के खिलाफ नो वोट दिया, जिसे देखकर भारत, चीन, पाकिस्तान तीनों एक खेमे में साथ खड़े नजर आए और ईरान का खूब समर्थन किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के मुरादाबाद में हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाने पर 5 मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां सभी को हैरान कर दिया गया है। जहां एक हिंदू छात्रा को 5 मुस्लिम लड़कियों ने बुर्का पहनाया। वहीं आपको बता दें कि बुर्का पहनाने के बाद इन 5 मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित लड़की के परिवार आरोप लगा रहा है कि ये धर्मांतरण का मुस्लिम लड़कियों ने इस लड़की पर दबाव बनाया और इसमें लव जिहाद या धर्मांतरण गैंग का हाथ हो सकता है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये मामला मुरादाबाद के बिलारी कस्बे के एक मोहल्ले का है। सभी लड़कियां एक ही स्कूल में 12वीं की कक्षा में पढ़ती हैं और साथ में ट्यूशन भी जाती हैं। घटना 14 जनवरी की बताई जा रही है, जब कोचिंग से लौटते समय मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू छात्रा को घेर लिया और जबरन बुर्का पहनाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने लड़की से कथित तौर पर कहा कि उसे बुर्का पहनने पर अच्छा लगेगा। लड़की ने पहले मना किया लेकिन दबाव में आ गई और फिर उसने बुर्का पहना और अब दोस्तों उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो यूएन में अमेरिका के खिलाफ ईरान के समर्थन में भारत ने किया वोट, चीन पाकिस्तान भी आए एक साथ। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका में चल रहे तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 39वें विशेष सत्र में भारत, पाकिस्तान, चीन एक साथ नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि ईरान में मानव अधिकारों की स्थिति को लेकर पश्चिमी देशों द्वारा लाए गए निंदा प्रस्ताव पर भारत ने न केवल खुलकर ईरान का बचाव किया, बल्कि प्रस्ताव के विरोध में नो वोट डालकर अमेरिका और यूरोपीय देशों को तगड़ा झटका दिया। आमतौर पर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर तटस्थ रहने वाले भारत ने इस बार स्पष्ट पक्ष देकर अपनी विदेशी नीति में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। भारत ने यह भी संकेत दिया है कि भारत किसी पश्चिमी देश के दबाव में काम नहीं करेगा। भारत स्वतंत्र है और वो स्वतंत्रता से अपने मन के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार ही काम करेगा। इसी के साथ ये भी दोस्तों गणित देखने को मिला है कि जहां ईरान के समर्थन में भारत ने वोट किया, तो दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन पाकिस्तान ने भी ईरान के समर्थन में वोट किया और पश्चिमी देशों के खिलाफ नो वोट दिया, जिसे देखकर भारत, चीन, पाकिस्तान तीनों एक खेमे में साथ खड़े नजर आए और ईरान का खूब समर्थन किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के मुरादाबाद में हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाने पर 5 मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां सभी को हैरान कर दिया गया है। जहां एक हिंदू छात्रा को 5 मुस्लिम लड़कियों ने बुर्का पहनाया। वहीं आपको बता दें कि बुर्का पहनाने के बाद इन 5 मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित लड़की के परिवार आरोप लगा रहा है कि ये धर्मांतरण का मुस्लिम लड़कियों ने इस लड़की पर दबाव बनाया और इसमें लव जिहाद या धर्मांतरण गैंग का हाथ हो सकता है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये मामला मुरादाबाद के बिलारी कस्बे के एक मोहल्ले का है। सभी लड़कियां एक ही स्कूल में 12वीं की कक्षा में पढ़ती हैं और साथ में ट्यूशन भी जाती हैं। घटना 14 जनवरी की बताई जा रही है, जब कोचिंग से लौटते समय मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू छात्रा को घेर लिया और जबरन बुर्का पहनाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने लड़की से कथित तौर पर कहा कि उसे बुर्का पहनने पर अच्छा लगेगा।
लड़की ने पहले मना किया लेकिन दबाव में आ गई और फिर उसने बुर्का पहना और अब दोस्तों उन पर FIR दर्ज हो गई है।